इलेक्शन 2024 के नताइज का हतमी नतीजा आ गया। नया सियासी इत्तेहाद बन गया। सियासी जमातों ने नून लीग को नवाज दिया। वजारत उज़्मा की कुर्सी नून लीग को सौंप दी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक में आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल, सादिक संजरानी ने ऐलान कर दिया। हुकूमत मखलूत होगी। वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मैं नहीं, शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर भी शहबाज शरीफ की नामजदगी की तस्दीक कर दी। नए सियासी सेटअप पर मौलाना की गैर हाजिरी। शहबाज शरीफ बड़ी बैठक के बाद बड़ी मुलाकात करने फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। हुकूमत साजी में ताउन की दरख्वास्त। हमारी शूरा का इजलास जारी है जो कल मुकम्मल होगा। इजलास में हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को जवाब। नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ, बिल्कुल बामी मशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। PTI के आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का शौक़ रखते हैं तो अक्सरियत ले आएँ, उनका एहतराम करेंगे। हम इस काबिल हैं, हमारे पास अक्सरियत भी है। PTI ने KP में जिसको भी वज़ीर आला नामज़द किया, एहतराम करते हैं। होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता। तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्जों की। इंतखाबात शफाफ ना होते तो हम यहाँ साथ ना बैठे होते। इंतखाबी नताइज को कबूल करता हूँ। आसिफ अली जरदारी का कहना है पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए मुफाहमत के तहत चलेंगे। तहरीक इंसाफ को साथ चलने की पेशकश। उन्होंने कहा, एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान खप्पे। हमें मालूम है पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, कर्जे कितने देने हैं, किस्तें कितनी अदा करनी हैं। मईशत का चैलेंज पता है, दहशत गर्दी से भी निपटेंगे। हर मसले का हल साथ चलने में है। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है हर किस्म के ताउन के लिए। हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मिलकर साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पर रखा जाए। जमहूरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सादिक संजरानी बोले, हमारी पार्टी जैसे पहले शहबाज शरीफ के साथ खड़ी थी अब भी खड़ी है। कोशिश है दोबारा एक होकर मुल्क के लिए काम करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हमारे दरमियान इख्तलाफात तलखी हो सकती है लेकिन तरजीह पाकिस्तान है। इंतखाबात से पहले ही शहबाज शरीफ का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। वोट PP देगी, वज़ीर आज़म नून लीग का होगा। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा के लिए नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। बोले, पाकिस्तान जल रहा है, ख्वाहिश है सदारत की कुर्सी पर आसिफ जरदारी बैठें और पाकिस्तान को बचाएं। PP चेयरमैन का हिमायत के साथ नून लीग से मुकाबले का ऐलान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए मैदान में जियाले उतारने का फैसला भी सुना दिया। के बावजूद PTI आज भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें। क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है।
अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। आम इंतखाबात में धांधली हुई, बेसाब्तियाँ हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, फिर भी इंतखाबी नताइज कबूल करता हूँ। बिलावल भुट्टो बोले, चाहते हैं जो नाइंसाफ़ी हुई उसके अजाले का मौका मिले। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सबको ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ की सियासत में पहुँचाया। सियासी जमातें कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती, बानी PTI को सोचना होगा। अब ख्वाब देखते हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने का। उस ख्वाब को मैंने नहीं छीना भाई, वोटर्स ने छीना है। इलेक्शन कैंपेन की जज्बाती तकारीर के बजाय स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए कि सूबे सिंध की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है गुफ्तगू करें, मज़बत कानून साजी, प्रो पीपल कानून साजी करें, लोगों की सर्विस डिलीवरी के ऊपर बात करें। आज सुकून लेने का फैसला किया था, लेकिन बिलावल ने सुकून लेने नहीं दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने PP चेयरमैन को निशाने पर रख लिया। बोले, बिलावल ने कहा MQM को नशिस्तें दी गईं, इनको पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये बताया कि वो जीत सकते हैं। बिलावल भुट्टो भूल गए कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 6 कारकुन शहीद हुए, जिनका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर है। सियासी जमातों से राब्तों के लिए पीपल्स पार्टी की 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह ज़हरी कमेटी में शामिल। शुजा खान, सईद गनी, नदीम अफजल चंद भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। कमेटी हुकूमत साजी, आइनी उहदों के इंतखाब समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करेगी। मुज़ाकराती कमेटी नून लीग, JUI, खाफ लीग समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर और सियालकोट से कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ, अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी का ऐलान भी हो गया। सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद, नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इल्हाक का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला ना हो सका। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM से किसी तौर इत्तेहाद न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत की पीर की सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। जब आप हल्फ ले लें, समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आए, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीक़ेकार है वो समझाना चाहूँगा। इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। हल्फ से पहले इस्तीफे नहीं दिए जाते, इस तरह इस्तीफे से सिर्फ हेडलाइन टॉप ट्रेंड बन सकता है। हाफिज नईम किसी दिन मेरे दफ्तर आ जाएं, कानूनी नुक्ता समझाऊंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तंज के तीर चला दिए, कहा इखलाकियात की बात 12 मई सानह बल्दिया और शहर को तबाह करने वाले कर रहे हैं। मैंडेट के बारे में मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुद साख्ता मैंडेट कौमी असम्बली का मिला है, बल्दियात का नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में MQM के बाइकॉट से जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जलांवाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जलांवाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। न्यू कराची में फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल। वाहिद परवेज को नामालूम मुलजमान ने घर से निकलते हुए सर में गोली मारी। कराची में दंदराते डाकुओं का शहरियों पर वार। नॉर्थ कराची 4 के
चौरंगी पर डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी, शहरियों ने 2 डाकू लहूलुहान कर दिए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने होटल लूट लिया। मदीना कॉलोनी में काम पर जाने वाले 2 शहरी डकैतों के हत्थे चढ़ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अकेला मुलजिम तीसरी बार दुकान लूट कर फरार। सुरजानी में शहरियों ने 3 डाकुओं की दुर्गत बना डाली। अल-फलाह में लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की मुंह दिखाई। रेस कोर्स पार्क लाहौर के पोलो ग्राउंड में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान और स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची की नौजवान टेनिस प्लेयर ज़ैनब अली नकवी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गईं। पीटीएफ के जारी करदा एलामी के मुताबिक 17 साल ज़ैनब रीजनल जूनियर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थीं। टेनिस प्लेयर मुर्दा हालत में वॉशरूम में पाई गईं। ज़ैनब अली नकवी कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं। कराची समेत सिंध की सतह पर इवेंट्स जीत चुकी थीं। गजा में मजीद 164 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में घरों और मसाजिद को भी निशाना बना डाला। रफा पर फ़ज़ाई और समंदरी हमले में 67 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी से 5 शहादतें। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 28,340 तक जा पहुँची। गजा में ज़मीनी झड़प के दौरान 3 इसराइली फ़ौजी हलाक इसराइलियों की तादाद 277 तक जा पहुँची। अमरीकी सदर जो बाइडन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी की हिमायत और कोशिशों पर जोर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।